हेलो न्यू मॉमीज एंड वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को बर्पिंग कराने का सही तरीका कौन सा है और बेबी को क्यों बर्पिंग कराना ज़रूरी है। और ये आप मेरा बेबी देख रहे हैं, ये अभी 7 मंथ्स का हो चुका है। शुरुआत के 3 महीने तो मुझे हर फीड के बाद बर्पिंग इसकी करानी पड़ी थी और क्यों करानी थी वो भी मैं बताऊंगी आपको, और कैसे करानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊंगी कि आपको कैसे बर्पिंग करानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बात करती हूँ कि बर्पिंग क्यों कराना ज़रूरी है। जब नया बेबी होता है या न्यूबॉर्न बेबी की मैं बात करूँ, तो जब वो दूध पीता है तो उसके साथ कुछ एयर बबल्स उसके अंदर चले जाते हैं जो कि बेबी को परेशान करता है। कभी कभी होता क्या है, आपका बेबी दूध पी रहा है और अचानक से वो रोना शुरू कर देता है, और हम नए फर्स्ट टाइम माँ बने होते हैं, नई माँ बनी होती हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि बेबी क्यों रो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो यही होता है कि बेबी भूखा होगा इसीलिए रो रहा है। लेकिन जब बेबी दूध पीते पीते रोने लगता है तब समझ में नहीं आता कि बेबी रो क्यों रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे कॉमन रीज़न जो है वो है कि गैस भर गई होगी पेट में। उस गैस को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेबी बहुत ज़्यादा रोएगा। और रोने के 2 रीज़न होंगे, एक तो उसका पेट नहीं भरा होगा और दूसरा रीज़न कि गैस उसको बहुत परेशान कर रही होगी। तो इसीलिए बेबी को हर फीड के बाद आपको बर्पिंग कराना ज़रूरी है। तो मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, बेबी को जैसे शुरुआत में तो बेबी बहुत थोड़ा थोड़ा पिएगा और उसका पेट भर जाएगा, तो मैं एक बार जैसे 5 मिनट 10 मिनट बेबी को फीड कराया, उसके बाद में बर्पिंग करा देती थी। इससे क्या हुआ, जो गैस थी वो निकल गई और बेबी दोबारा फीड ले लेता था और फिर आराम से सो जाता है। मुझे आप में से ही किसी का मैसेज मिला कि बेबी दूध बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसको सही ढंग से ढकार नहीं दिलवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और शुरुआती 3 महीने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा बेबी बड़ा हो गया है, नहीं तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मैंने इसको हर फीड के बाद बर्पिंग कराई थी, और मैं आपको दिखाती भी हूँ कैसे करवाना है। अब तो ये बहुत शैतान हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, ये पता नहीं चला कब ये बड़ा हुआ है। अब मुझे इसको बर्पिंग कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही इसको अगर ढकार होती है तो ये दूध छोड़ के ढकार ले लेता है। तो मैं आपको एक एक करके 3 पोजीशन जो मेन होती है वो पोजीशन में दिखाती हूँ। जो सबसे पहला तरीका है उसमें आपको बेबी को ऐसे शोल्डर पे लेना है और धीरे धीरे आपको ऐसे पैट पैट करना है, धीरे धीरे। और बर्पिंग कम से कम आप 10 मिनट कराएं। पहले ढकार आ जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट आपको कोशिश करना है अगर बेबी ढकार नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर ढकार फिर भी नहीं आ रही है तो आप दोबारा कोशिश करें कि वो फीड कर रहा है। अगर वो फीड कर ले रहे हैं इसका मतलब उसको गैस नहीं बनी और वो इजीली फीड लेके सो जाएगा। तो आपको फर्स्ट पोजीशन में बेबी को ऐसे शोल्डर पे लेना है और ऐसे उसकी पीठ को पैट पैट करना है। अभी मेरा बेबी सही से करवा नहीं रहा है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो आराम से आपके शोल्डर पे अपना चिन रखेंगे और आप उनको ऐसे पैट पैट करोगे। अगर उनका टमी फुल होगा तो ढकार देने के बाद सो जाएंगे, और अगर उनका टमी नहीं फुल है तो वो दोबारा फीड ले लेंगे। तो इस तरह आपको करना है। और जो सेकेंड पोजिशन है, सेकेंड पोजीशन पे बेबी को आपको अपने लैप पे ऐसे बैठाना है। ये बहुत शरारती हो गया है, और उसको आपको ऐसे इसके चिन को सपोर्ट देना। अभी तो ये हेड कंट्रोल इसको पता है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें हेड कंट्रोल नहीं होता है। शुरुआती 3 महीने तो आपको उनकी गर्दन को बहुत ध्यान से संभालना होता है। मेरा बेबी अभी नींद में आ रहा है, ये मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसे नेक पे सपोर्ट देना है और फिर पीछे से ऐसे ऐसे पैट पैट करना है। थर्ड पोजीशन में आपको अपने बेबी को अपने लैप पे ऐसे करना है और फिर उसको ऐसे पैट 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 पैट। आपको बस ध्यान रखना है नेक का, कि मैंने जैसे बताया शुरुआती 3 महीने हेड कंट्रोल नहीं होता है। आपको नेक का बहुत ध्यान रखना है, नेक पे सपोर्ट देना है, अपने लैप पे बेबी को करना है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे पैट पैट करना है।
कोशिश करें, वैसे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि मिनिमम आपको 10 मिनट तक बर्पिंग करानी है और आपको करवानी ही है। अगर आपका बेबी ढकार ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा उसको फीड करा के देखिए और हर फीड के बाद आपको कराना है। इससे क्या है कि बेबी आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका पेट भर चुका होगा, उसके पेट में गैस नहीं होगी, तो वो फीड लेने के बाद सो जाएगा। अगर आप बर्पिंग नहीं कराओगे, बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, अपने हाथ पैर एकदम स्ट्रेच कर लेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों वो रो रहा है, और उससे फिर वो सोएगा भी नहीं और फिर आप भी परेशान होंगे। क्योंकि शुरुआत में, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही मदर बनी थी, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी। धीरे 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 करके कुछ चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड लोगों से पूछा, कुछ चीज़ें मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, उन सब ने मुझे जो जो चीज़ें सजेस्ट की और वो मैंने अप्लाई किया अपने केस में, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये सब चीज़ें एक्चुअली होती हैं। इसीलिए मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा बेबी नींद में था तो मैंने उसको सुला दिया है। खैर, मैं आपको बता रही थी कि गैस का इशू बेबी में, तो शुरुआत के 3 महीने बेबी को कॉलिक इशू बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर बेबीज़ में होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ में ही होता है, ज़्यादातर में होता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप बर्पिंग कराएं ही कराएं। और आप पता कैसे चलेंगे कि आपका बेबी गैस की वजह से ही रो रहा है या फिर फीड लेते लेते उसको गैस ट्रैप हो गई है? बेबी अचानक से बहुत ज़ोर से रोने लगेगा, क्योंकि अगर बेबी का टमी फुल हो चुका होता है तो बेबी खुद दूध छोड़ देता है, और अगर वो पीते पीते रोने लगे, इसका मतलब उसको गैस आ गई है और जो कि आपको निकालना पड़ेगा। बेबी अपनी बॉडी एकदम टाइट कर लेगा, और स्पेशली जैसे मेरा बेबी था, वो शाम के टाइम गैस की वजह से बहुत रोता था। मुझे पता नहीं था कि वो क्यों रो रहा है, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है कॉलिक इश्यू हो। तो उसके लिए खैर डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, जो कि तब यूज़ करना होता है जब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव क्राइंग हो रही हो बेबी की। नॉर्मल क्राइंग में आपको बेबी की मसाज करनी होती है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उनको करवाना होता है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। शुरुआत के 3 मंथ्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मदर को भी होती है, और बेबी भी इस दुनिया में नया नया आया होता है, उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे बेबी आपका बड़ा होता जाएगा, वो एडजस्ट होता जाएगा और उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको रात रात तक हर 2-2 घंटे पे उसको उठा के फीड कराना होगा, फीड कराने के बाद बर्पिंग करानी होगी, और उसमें अगर उसने यूरिन पास कर दी तो फिर भूखा हो जाएगा। ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, तो मैं सोचती थी हे भगवान, ये अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है। नींद नहीं पूरी होती थी, परेशान हो जाती थी, बच्चा बहुत रोने लगता था। तो ऐसे में, और मेरा सी सेक्शन हुआ था, और क्योंकि पता नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी, खैर दोनों डिलीवरी में पेन होता है। तो ऐसे में आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने तो अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी कि मैं फीड करा देती थी अपने बेबी को, और फिर हस्बैंड को बोलती थी कि आप बर्पिंग करा दो, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। फिर बेबी को लेके वॉक करो और बैठे बैठे बर्पिंग कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आप भी हेल्प ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप बर्पिंग कराएं, क्या पोजीशन है, उसमें से कौन सी पोजीशन बेस्ट है, मैं क्या करती थी। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके लिए लेके आऊंगी बेबी की टीथिंग का, क्योंकि मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया है। 6 to 8 मंथ के बीच में बेबी की दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे बेबी का 7 मंथ में अभी पहला नीचे वाला दांत आया है। तो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हुई उसको और क्या क्या सिम्टम्स थे टीथिंग के, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चीकूज़ वर्ल्ड, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी का, और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ, बेबी रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। तो समय समय पे आपको इन सब के अपडेट्स मिले, इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट करें। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी।